और आपको बता दें कि पूर्व CIA अफसर जॉन किराकू का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार। अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया था। और ANI के इंटरव्यू में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंडओवर कर दिया अमेरिका के। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। और ये एक बहुत गलत किस्म का फैसला था जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया। हमने देखा कि पिछले अगर आप 20-25 साल देखें तो आपको पता लगेगा ये उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती थी। कभी प्रेशर होता था। ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ी ही रहस्य वाली कहानी है और उस रहस्य की कहानी पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। और वो धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है कि भाई ये अमेरिकन जो थे ये बीच में क्यों आए, क्योंकि ये जो नूर खान एयर बेस था ये अमेरिकन बेस था, उसको भारत ने समाप्त कर दिया। और जो करंट रिलेशंस है विद द US, पाकिस्तान की मतलब ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं अमेरिका के साथ। टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया तोला साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। तोला साहब, सबसे पहले तो एक ये रियलिटी बताएं कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस समय कुछ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया का ये हाल है कि मानो रंगे हाथों चोरी करते पकड़े गए हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह का हाल है इस समय पाकिस्तानियों का। और उसकी वजह है CIA के पूर्व अफसर जॉन किराकू ने जो बात कही है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार मुशर्रफ ने पैसों के लालच में अमेरिका को बेच दिए हैं। हालांकि यह बात आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया पहले से कहती आ रही है, खासतौर से सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिस तरह से अमेरिका बिलबलाया हुआ है भारत से, जो कई एनालिस्ट को अभी तक समझ नहीं आ रही है। उसका कारण यही है कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद उस परमाणु ठिकाने को भी हिट किया था, जो अब यह बात क्लियर होती जा रही है कि वो अमेरिकन के कब्जे में ही है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया यह बात कभी नहीं मानेगी कि पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो अमेरिकन के कब्जे में है, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया ये जो नारा गाती रहती है कि पूरे उम्मा देशों में पाकिस्तान ही अकेला इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। और आए दिन पाकिस्तानी ये जो धमकी देते रहते हैं परमाणु हमले की, उस दम्भ और गर्व का क्या होगा अगर पाकिस्तानी यह मान जाए परमाणु हथियार है वह पाकिस्तान का नहीं अमेरिका के कब्जे में है। अभी जो CIA के एक एजेंट हैं जो कि एक्स CIA ऑफिसर समझ लें, एजेंट समझ लें, जो भी उनका जी एक इंटरव्यू जो है वो देखने में आया है और उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में। और इनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था। और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। लेकिन जहां तक इनकी कुछ बातों की अगर मैं जिक्र करूं तो इन्होंने कोई खास नई बात नहीं बताई है कि अगर ये कहा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा कि बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के जेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है। और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब आपको अमेरिका बार बार जाते हुए नजर आते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है उससे पता यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन इस वक्त की जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ही वेलकम कर रही है और उन्हीं के साथ काम करना चाहती है या उन्हीं के साथ किसी भी किस्म की डील में रहना चाहती है। तो इस बात को ये कहना कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कर दिया था, मुझे कुछ खास बात इसमें नहीं नजर आती। जनरल परवेज मुशर्रफ हो चाहे कोई और डिक्टेटर हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या कोई हो, सबके सब अमेरिका के हाथों जिस तरह तरीके से काम करते हैं पपेट्स की तरह, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। चाहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हो तो इस बारे में भी कई बार कहा जा चुका है कि जी अगर अमेरिका ना चाहता तो पाकिस्तान जो है वो भारत के फौरन बाद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता था, क्योंकि जिस तरीके से ईरान को कंट्रोल करके रखा है, ईरान को परमिशन नहीं मिल रही है, बार बार ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ जाता है और उसके बाद रोक लिया जाता है। तो अगर
अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान भी नहीं बना सकता था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को खुद बनाने दिया ताकि वो भारत को जवाब दे सके, ताकि अगर भारत किसी वक्त अमेरिका को ऐसा लगे कि भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसी को दिखाकर जो है वो पाकिस्तान के जरिए जो है वो भारत को कंट्रोल किया जा सके। हमारे यहाँ तो एक कह लीजिए एक सेक्शन जो है वो ये बात भी सोचता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स दरअसल भारत को डराने धमकाने के लिए अमेरिका की ही बनाई हुई चीज है। ये और बात है कि जो यानी जिन्होंने ये वेपन्स बनाए, यानी कि डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जी हाँ, उनको जो है वो अमेरिका के कहने से मुशर्रफ साहब ने ही जो है वो तमाम की तमाम जिंदगी उनको जो है एक तरह से हाउस अरेस्ट रखा गया। कहा यह गया कि AQ खान जो है वो यही न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो कह लीजिए फॉर्मूला होता है या जो बनाने के लिए जो कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं वो कई दूसरी कंट्रीज को देने के लिए तैयार हो गए थे। अब ये इल्जाम उन पे लग गया। उसके बाद अमेरिका के ने ये भी कहा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ से कि जी या तो आप AQ खान को हमारे हवाले कर दें और अगर नहीं करना तो अपने यहाँ ही आप अरेस्ट करके रखें। तो फिर उनको पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद, जहां मैं मौजूद हूँ, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। सारी जिंदगी वो किसी भी दूसरी कंट्री में ना तो ट्रेवल कर सके और ना ही कहीं जा सके। पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनकी इस्लामाबाद में ही गुजरी। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने ज़ियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में अमेरिकन, ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी विल गिव $5 billion टू पाकिस्तान इन केस पाकिस्तान डज नॉट डेटोनेट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। यानी कि $5 अरब दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन, नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं लिए और मुशर्रफ ने कुछ मिलियन लिए। मुशर्रफ was soft on Americans for so many reasons. One, he was a dictator, he needed legitimacy, and उसको इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं मिली, उसको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी मिल गई। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि वो जिस पोजीशन में था वो समझता था कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर सारा चेंज हो रहा है टेररिज्म के हवाले से, जो ग्लोबल डिबेट चेंज हो रही है, अगर हम इसमें नहीं बनते तो ये हमें उड़ा देंगे। दे विल मेक अस लीबिया और एनी अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री, सो यू हैव टू सर्वाइव हियर। तो पाकिस्तान क्या, दुनिया का कोई मुल्क भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर होता और इस तरह की सिचुएशन होती है, अमेरिकन के साथ लग जाते। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या किया, वो सारा पैसा फ्लो किया, वो सारी चीजें आई यहाँ पे, लेकिन कोई ये नहीं है कि कोई यहाँ पे रोटी रोजी अमेरिका के डॉलरों से चलती थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना थोड़ा नुकसान करवाया, अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और वो क्यों नुकसान हुआ है? द रीजन बिहाइंड इज हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं,